बंद बस है। इनके ऊपर ढक्कन रखना है। तुम बीवियां इतनी टेंशन देती हो अपने पति को, तो कलेश ना होंगी घर पे। हमारा वाला तो खुश रहता है, हम तो डालते बिल्कुल भी बोझ। अरे फजीता बाजी, हमें भी बता कैसे। अरे बहन देख, कंधे से कंधा मिला के चलो अपने पति के साथ। मैं तो बिल्कुल बोझ न डालती हूँ। आप देख, जैसे वो बेचारे कपड़े धो देते हैं, मैं छत पे डाली आती हूँ। सुबह मैं अपनी बेड की चादर ठीक करती हूँ, तो वो बेचारे झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देते हैं। तो उनका चाय पीने का मन करता है, मैं कहती हूँ एक कप मेरे लिए भी चाय बना देना। अब जब तुम रात को घर आ ही रहे हो, रास्ते में हो, तो सब्जी भी लेते हुए आ जाना। अब देखो भैया, सुबह का मर्द थका हारा घर में आता है, मैं ना देती हूँ टेंशन। मैं तो कहती हूँ तुम सो जाओ, ये रात के बर्तन सुबह धो देना। अब सुबह तो देखो मर्द को 9 बजे उठ के काम पे जाना ही है, मैं 6 बजे उठा देती हूँ कि भैया इन्हें बच्चों को स्कूल भी छोड़ आओ। अब जब स्कूल छोड़ आते हैं तो 1-1.5 घंटा होता है भैया 9 बजने में, तो मैं कहती हूँ इतने नाश्ता ही बना दो। और संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पूरे दिन खाली तो पड़े रहे, मैं ना लैट्रिन नहीं धो हार्पिक डाल के, तुम्हारा जरा मर्दों का हाथ टाइट होता है, जरा सही से धो दोगे। तो यही है। ले आ गए, दिखे आ गए हैं, ये आती चाय पियेंगे, इनसे कब चाय बनवा लूं। है बेटा हाथ मारेगा, मारने की बात करते रहे आगे। नंदो बस बस आप गूगल कहेगा 2 लाइन और बची, वो भी तुम ही गा लो, गाना लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ उसको, औकात बार दे। मायरा को तो याद भी नहीं है, शुभरमा को पूरा याद है। कैसे मायरा, क्या बताती हो गूगल को? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो हो चुकी है ठंडी ठंडी सी सुबह। तो आज सुबह सुबह हमीदा बाजी आई और मुझसे झगड़ा करने लगी। वो बोल रही थी कि कल जुमे के दिन मैं बहुत लेट आऊंगी, और मुझे होता है कि जुमे के दिन सारे काम जल्दी होने चाहिए, लेकिन उनको कल कहीं पे ज़्यादा काम था, तो वो मेरा टाइम वहाँ पे दे रही थी और उनका टाइम मुझे देती, मतलब कि मेरे पास 3 बजे आने का कह रही थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे सफाई सुबह ही पसंद है। मुझे ये दोपहर में शाम में सफाई करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैंने उनको बोला कि आप हमेशा सीढ़ियाँ छोड़ देती हैं और ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं। यार ये क्या मसला है यार, मासियों के साथ लगे रहो तब वो काम करेंगे, और मैं समझ लें इतना इन सब के साथ करती हूँ कि मैं क्या बोलूँ अपने मुँह से, फिर भी ये लोग इसी तरीके से ही रहते हैं। और यहाँ इनके ऊपर ढक्कन रखना है। तुम रख दो अपना मुंह। और ये तुम्हारे बेबी कट बाल अगर आज नहीं कटे ना, तुम बेबी नहीं तो टेबी हो, कटवा के आना अपने बाल, बता दे रही हूँ। मायरा बाय बाय। कहाँ? व्हाइट कलर का बिल्ला है। मारने की बात करते रहे आगे। नंदो बस बस आप गूगल कहेगा 2 लाइन और बची, वो भी तुम ही गा लो, गाना लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ उसको, औकात बार दे। मायरा को तो याद भी नहीं है, शुभरमा को पूरा याद है। कैसे मायरा, क्या बताती हो गूगल को? तो यहाँ फंसी जा रहे हैं रोज़ैन को स्कूल से लेने, और मैंने इनको बोला कि तुम अपने हेयर्स को कट करवाओ, अपनी दाढ़ी को कलर करवाओ। यार एक तो मैंने ये देखा है कि आजकल वक्त से पहले इंसान के बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। अब मैं फंसी को बोलती भी हूँ, वो कहते हैं मैं बुजुर्गी रखूँगा। तो मैं कह रही थी तुमने बेबी कट बाल ये जो करवाए हुए हैं ना, इनको जाके मिलिट्री कट में करवा के आओ, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। और यहाँ पर मायरा रेडी थी, क्योंकि वो हमेशा रोज़ैन को लेने जाती हैं और छोड़ने भी जाती हैं। तो ये लोग मुझसे भी कह रहे थे, बट मुझे लग रहा था बेफजूल का थकान हो जाती है, तो मुझे घर में थोड़ा सा काम था, और आज मैं रोज़ा थी और कहीं मुझे जाना भी था। फंसी पहले ही डन करके गए थे, तो इसलिए मैं उनका इंतज़ार करी थी। मैंने कहा तुम लोग ही जाओ। तो गाइज आज हूँ मैं रोज़ा, मेरे पास आज कोई काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह सबको नाश्ता बना के दे दिया है, सबने नाश्ता वाश्ता कर लिया। रोज़ा रहो चाहे जो रहो, घर की औरतों के लिए काम तो ख़त्म होता ही नहीं है ज़िंदगी में। कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको रेस्ट मिले। संडे के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होती है, संडे के दिन भी हमें काम करने होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। संडे के दिन तो कपड़े धोने, ये करने वो करने। अभी फ़िलहाल बस ही गए रोज़ैन को लेने, और मैं जा रही थी नहाने। तो मैं कल कुछ शॉपिंग करके लाई थी और मैं तैयारियां कर रही हूँ। आप लोग बस दुआ करें कि आने वाले 10 दिन के अंदर हमारा वीज़ा आ जाए, हमारे हाथों में मिल जाए, तो बस फिर हमारा भी आना कंफर्म हो जाएगा।
तो यहाँ रोज़ैन आ चुका है और आते ही इनका काम होता है, चीज़ों पे लग जाते हैं। कितना भी बच्चों को समझाओ संभालो लेकिन नहीं मानते हो यार। ये दरवाज़ा निकल गया है ना, अगर एक काम हट जाए तो कोई करवाने वाला नहीं होता, हर चीज़ मैं ही करवाऊँ। और यहाँ फसी ने बोला था मुझे साथ चलने के लिए, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो फिर निकलते हैं, लेकिन पानी हमारा धीमी आंच पे चढ़ा था, जो मैंने रोज़ैन के लिए चढ़ाया था नहाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि उफ़ अल्लाह, मैंने तो अपने पैरों पे लोशन लगाया ही नहीं। और सर्दियों में बिना पैरों पे लोशन लगाए अगर आप बाहर निकल जाएं, पैर जैसे लगते हैं मोर के हो गए। तो मैंने थोड़ा सा लोशन लिया। अच्छा, एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ, एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना होता है, एक हाथ से मैं सारा काम देखती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, जैसे वीडियोस को देखने में। देखे ना, क्रीम निकालने में ना क्रीम बार बार गिर जा रही थी मेरे हाथों से। खैर कुछ नहीं, स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं मेरे। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देने वाला है। तो हम लोग निकल पड़े थे। यहाँ बच्चे फ्राइज़ मांग रहे थे। अच्छा, मैंने पहले अबाया पहना था, फिर मैंने अबाया उतार दिया था, फिर मैं इसी तरीके से आ गई थी। तो मैंने जो है ना यहाँ पे इनको फ्राइज़ दिलाया और रोज़ैन को शोरमा दिलाया। फसी थे साथ, लेकिन अचानक वो हमें छोड़ के चले गए मार्केट में। फिर हमें ना अकेले वापस आना पड़ा। तो बच्चों ने कहा हम रेड बस से वापस होते मम्मा। तो वाकई में यार इतना कम किराया था और इतनी तेज़ी से रेड बस ने हमें घर तक पहुँचा दिया। और बहुत ज़बरदस्त सर्विस है रेड बस की, मैं इसे 5 स्टार दूंगी। और बस हम घर पहुँच चुके थे और घर मैं लेके आई थी यहाँ पे कीनू और मौसमी, केला, सेब। तो मैंने आज रोज़ा रखा हुआ था जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मैंने आज सोचा था मैं चिकन और छोले बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं छोले भिगो के गई थी 4-5 घंटे पहले से। उसके बाद मैंने इसमें छोले में पानी डाल के इसे चढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे पास है इंडियन कुकर, तो वो सीटी देगा और फटाफट छोले तैयार हो जाएंगे। तो बस हम लोग इसी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। फसी हमें छोड़ के चले आए थे, अगर वो होते तो इतना टाइम ना लगता। तो अभी मुझे नहाना भी था, पानी में अपना चढ़ा के गई थी, गर्म ही रखा हुआ था पानी। तो मैंने फटाफट पहले छोले नहा के अभी भी बिल्कुल आई हूँ। और मैं इतने गलत टाइम पे नहाई हूँ ना, मैं 4 बज रहा है और मेरा सर बर्फ़ हो रहा है बिल्कुल। वैसे भी मैं अगर 1 बजे के बाद सर धोऊँ ना तो मेरे सर में बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे मौसमी बहुत पसंद है, उमायरा को भी। उधर काला नमक मैंने मंगवाया है, नमक की शौकीन, हर वक्त नमक खाती रहती है, वो ले गई नमक उठा के। तो बस अभी मेरी चिकन भी यहाँ पे मेल्ट हो ही गई है थोड़ी सी। और यहाँ हमारे छोले भी तैयार हैं। फसी को 1 कप चाय दे दूँ, फिर मैं छोले और चिकन बनाऊँगी। उसके बाद मैंने अपने कस्टर्ड को बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। तो पहले मेरा इरादा था कि मैं कस्टर्ड बनाऊंगी, बट उसके बाद मेरा इरादा हो गया चेंज। मैंने क्या किया कि मैंने दूध डाला इसमें और साबुतदाने एक तरफ मैंने रखे तैयार होने के लिए। छोले हमारे बन चुके थे, तो साबुतदाना मैंने अलग चढ़ाया और उसको मैंने ज़्यादा पानी डालकर चढ़ाया, क्योंकि बाद में मुझे इसके सारे जो लिक्विड है इसको छान देना है एक ठंडे पानी के साथ। तो मैंने सोचा था, मैंने एक शादी में डिश खाई थी, स्वीट्स की थी, जो डिज़र्ट खाया था, तो मैंने वो बड़ा मज़ेदार लगा था। मैंने अपने दिमाग से उसे बनाया था ईद पे, तो ईद पे वो सेम उसी तरह बन के तैयार हो गया था। तो आज हमारे पास मैंगो तो नहीं था, क्योंकि वो डिश मैंगो में तैयार हुई थी, पर मैंने सोचा कि मैं चलो इसको ना ऐसे ही पूरा साबुदाने के साथ तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं फ्रूट्स मिला दूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो बना हुआ मटेरियल रखा था मलाई और मिल्क पैक क्रीम और कस्टर्ड के साथ, उसके अंदर मैंने साबुदाना मिला दिया है। और बगल में मेरी चिकन तैयार हो रहा था, जो मैंने मसाले वसाले डाल दिए थे चिकन में, छोले वाला चिकन बनाने के लिए। थोड़ा सा छोले मैंने अलग कर लिया था, कि मैंने सोचा कि उसको मैं चाट के तरीके बनाऊंगी, जैसे हमारे इंडिया में टिक्की चाट बनता है ना, उस तरीके से बना के तैयार करूंगी और उसके बाद मैं उसका मज़े लूँगी। तो यहाँ पे मैं छोले चेक कर रही थी, ये थोड़े बहुत गल चुके थे और थोड़े बाकी थे, तो इन्हें दोबारा सीटी दी गई। तो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है और मायरा को आ रही है नींद, क्योंकि मायरा सुबह 6 बजे की उठी है और अभी तक सोई नहीं है। मैं तो सो गई थी भाई, मैंने थोड़ी और नींद पूरी कर ली थी। और जो है क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा छोले और चिकन पक रहा है, अभी 15-20 मिनट लगेगा, जब तक अजान का वक्त भी हो जाएगा, है ना मायरा? हाँ। तो गाइस यहाँ पे मेरी इफ्तार रेडी है। तो मैंने यहाँ पे मीठा, स्पेशली मीठा ही मैंने बनाया था, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद है। और छोले का ही मैंने चिकन के साथ कोरमा बनाया था, जो आप लोग देख रहे थे। 1 गिलास शरबत मैंने बनाया है। और अब बस रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है, मैंने खोल लिया यहाँ पे रोज़ा अपना। और आपको मिलेंगे अब हमें अदर व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।